नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाते हैं जिसका शीर्षक है झूठ के पाँव नहीं होते। पहाड़ों की तराई में स्थित किसी गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही शरारती था। वह अपने मित्रों के साथ तरह तरह की शरारतें करता रहता था तथा उन्हें बेवकूफ़ बनाता था। वह उन्हें बनावटी कहानियाँ सुनाता रहता था। जब उसके मित्र उन कहानियों पर विश्वास कर लेते तो वो लड़का उनकी हंसी उड़ाता और कहता, अरे मूर्खो, एक झूठी कहानी थी। ऐसी शरारतें करना उसकी आदत बन गई थी। वो सबसे झूठ बोलता रहता था, यहाँ तक कि वो अपने माता पिता से भी झूठ बोलता था। उसके माता पिता ने उसे सुधारने के कई प्रयत्न किए, परंतु उसके कानों में जूं तक नहीं रेंगी। उसके अध्यापकों ने भी उसे कई बार समझाने का प्रयत्न किया, परंतु वो नहीं सुधरा। छुट्टियां शुरू हो गईं। एक दिन उसके माता पिता ने उससे भेड़ों को बाहर पहाड़ी पर ले जाकर घास चराने के लिए कहा। वो राजी हो गया। उसकी माँ ने उसके लिए पोटली में भोजन बांध कर रख दिया। उस पोटली में उस लड़के ने अपनी बांसुरी, गुलेल तथा कंजे आदि रख लिए। जब वो दरवाज़ा खोलकर भेड़ों को घास चराने के लिए बाहर ले जाने लगा तो उसकी माँ ने कहा, बेटे, अपना ध्यान रखना। पहाड़ों पर बहुत सारे भेड़िए होते हैं। वे बहुत चतुर होते हैं। कभी कभी भेड़िए एक झुंड बनाकर आते हैं और बच्चों तथा भेड़ों को पकड़कर दूर भागते हैं और दूर तक ले जाते हैं और उन्हें खा लेते हैं। तुम्हें सावधान रहना होगा। उस छोटे बच्चे ने अपनी माँ से चिंता न करने को कहा और वहाँ से चल दिया। फिर उसने अपनी लंबी छड़ी निकाली और तरह तरह की आवाज़ें निकालता हुआ उन भेड़ों को पहाड़ों की तरफ ले जाने लगा। शीघ्र ही वो उन भेड़ों के साथ हरी भरी घास से भरपूर एक स्थान पर पहुंच गया। उसने सोचा कि यहाँ उसकी भेड़ों को भरपूर चारा खाने को मिल जाएगा। ये सोचते हुए वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी भेड़ें वहाँ चरने लगी। दोपहर में उसने भोजन किया। फिर थोड़ी देर के लिए उसने बांसुरी बजाई। थोड़ी देर बाद वो बोर होने लगा। उसे उबासी आने लगी। तत्पश्चात उसे एक शरारत करने को सूझी। उसके मन में एक विचार आया। उसे थोड़ी दूर पर लकड़हारों का एक समूह दिखाई दिया। वो लड़का तेजी से उनकी तरफ भागा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, भेड़िया आया, बचाओ, भेड़िया आया, बचाओ, बचाओ। वे लकड़हारे अपनी अपनी कुल्हाड़ियाँ लेकर उस लड़के की तरफ भागे। जब उन्होंने पूछा कि भेड़िया कहाँ है, तब वो लड़का ज़ोर से ठहाके मारते हुए हंसने लगा और कहा, यहाँ तो कोई भेड़िया नहीं है। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था और आप सब लोग बेवकूफ़ बन गए। इस पर वे लकड़हारे बेहद नाराज़ हुए तथा उस लड़के को कोसते हुए वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद उस लड़के ने कुछ कुम्हारों को उसी जगह मिट्टी खोदते हुए देखा जहाँ पर वो अपनी भेड़ों को चराते रहता। फिर उसे शरारत करने को सूझी। वो चिल्लाया, बचाओ, भेड़िया आया, बचाओ, भेड़िया आया, बचाओ, बचाओ। कुम्हार अपना सारा काम काज छोड़कर अपने हाथों में डंडे तथा फावड़े लहराते हुए उस लड़के की ओर दौड़े। इस पर लड़के पर सबसे पहुंचने कुम्हार ने उससे पूछा, कहाँ है भेड़िया। लड़के ने उसका उपहास करते हुए कहा, भेड़िया क्या, यहाँ तो कोई भेड़िया नहीं है।
मैं तो आप सबको बेवकूफ़ बनाया है। ये कहते हुए वो तालियां बजाकर ज़ोर से हंसने लगा। कुम्हारों को उसकी बातों पर बहुत क्रोध आया तथा उसे खूब अपशब्द कहकर वहाँ से चले गए। छोटे लड़के की यह शरारत भरी कहानी पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों ने आपस में एक चर्चा की कि ये बहुत झूठा है, बार बार बेवजह ही भेड़िया है चिल्लाता रहता है और वहाँ से गुजर रहे लोगों को परेशान करता रहता है। संयोगवश एक दिन उस लड़के ने एक भेड़िए को लुप छुप कर उसकी भेड़ों को शिकार करते देख लिया। ये देखकर वह बहुत घबरा गया। उसके पैरों के नीचे से मानो जमी खिसक गई। उसे अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा। उसके हाथ में एक मजबूत लाठी थी, पर उसमें उन भेड़ियों का सामना करने का साहस नहीं था। वो घबरा कर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ भेड़िया है, बचाओ भेड़िया है। पास के कुछ गांव वालों ने जब उसकी चीख सुनी तो वे उसकी सहायता के लिए उठ खड़े हुए, परंतु उसी समय उन्हें याद आया कि वो लड़का तो झूठा है। उसकी चीख सुनकर गांव का मुखिया ने कहा, वो फिर से कोई नाटक कर रहा है, इस बार उसकी चाल में हम फंसने वाले नहीं हैं। एक एक गांव वाले जंगल की दूसरी तरफ चले गए। उस छोटे लड़के के बीच रास्ते में आते देख उस भेड़िए ने उस पर धावा बोल दिया। वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर सहायता करने लगा और चिल्लाने लगा और जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। उसकी भेड़ें भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। उस भेड़िए ने एक भेड़ के बच्चे को धर दबोचा और उसे अपने मुंह में दबाकर भाग खड़ा हुआ। कुछ और भेड़िए जो मौके की तलाश में थे, उन्होंने भी एक एक भेड़ दबोचा और अपने जंगल की तरफ भाग खड़े हुए। शाम को जब वो लड़का बहुत दुखी मन से तथा घबराया हुआ घर लौटा, उसकी माँ ने भेड़ों की गिनती की, उसमें 4 भेड़ें कम निकली। यह जानकर उसने अपने बेटे से पूछा, कहाँ है बाकी भेड़ें? उस लड़के ने रोते हुए बताया, उसकी भेड़िया उठा कर ले गया। मैं जोर जोर से सहायता के लिए चिल्लाया। गांव वालों ने मेरी चीख सुनी, लेकिन मेरी सहायता के लिए यहाँ नहीं आए। इस पर उसकी माँ ने जवाब दिया, तुम जानते हो कि ऐसा क्यों हुआ? तुम पहले कई बार झूठ मूठ के चिल्लाए हो कि भेड़िया आया, और जब तुम्हारी सहायता के लिए कोई आया तो तुमने उसका उपहास किया। इस बार चाहे तुमने सचमुच ही सहायता के लिए उनको पुकारा, परंतु इस बार तुम्हारी सहायता के लिए इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्हें लगा कि इस बार भी तुम उसके साथ मजाक कर रहे हो। बेवकूफ़ लड़के, तुम्हारे पिताजी को जब ये पता चलेगा तुमने 4 भेड़ें खो दी हैं तो तुम पर भी बहुत नाराज़ होंगे। वो लड़का अपनी माँ के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने प्रण किया कि वो भविष्य में किसी भी और कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो जान गया कि झूठ के पाँव नहीं होते और झूठ का सहारा लेकर किसी को भी भला नहीं कर सकते। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। बात बात पर झूठ बोलते रहे तो हम बदनाम हो जाएंगे और हमारी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा।